दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताया था कि कैसे देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हरीश साल्वे सहित 600 वकीलों ने डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, को चिट्ठी लिखी थी ये कहते हुए कि एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है न्यायपालिका पर। हालांकि वो दबाव कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, ये समझ में नहीं आया था उस चिट्ठी में। लेकिन उसके बाद जो मायने उस चिट्ठी के निकाले, बहुत से जानकारों ने इस तरह से निकाले कि इस चिट्ठी के जरिए अब दबाव तो पता नहीं सीजीआई पे कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है, या न्यायपालिका पर कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है, लेकिन इस चिट्ठी के जरिए एक खास तरह का दबाव बनाने की जोर आजमाइश सीजीआई पर या फिर न्यायपालिका पर हो रही है क्या। लेकिन इस बीच आज एक और अचंभित करने वाली खबर आ गई, जब देश के 21 पूर्व जजों ने, जी हां दोस्तों 21 पूर्व जजों ने बाकायदा एक बार फिर से चिट्ठी लिख दी है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। ये खबर देखिए दोस्तों, जिसमें लिखा है न्यायपालिका पर दबाव, 21 पूर्व जजों ने डी.वाई. चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। इस चिट्ठी में क्या बातें लिखी गई हैं और क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है देश में, बहुत जरूरी है समझना। दोस्तों जैसा कि नवभारत टाइम्स ने इस खबर में छापा है कि सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में 21 पूर्व जजों ने लिखा है कि हम पर कुछ गुटों की ओर से अनुचित दबाव के साथ गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। यह हमारे संज्ञान में आया है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित ये तत्व हमारी प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये पूर्व जज डी.वाई. चंद्रचूड़ से कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है जिससे कि न्यायपालिका पर जो विश्वास है जनता का वो कम हो जाए। हालांकि वो दबाव कौन बना रहा है और वो दबाव किसके लिए बनाया जा रहा है, ये भी खुलकर इस पत्र में लिखा जाना चाहिए। अभी मैं ये नहीं कह रही हूं कि हरीश साल्वे के नेतृत्व में जो 600 वकीलों ने पत्र लिखा था और ये जो पत्र अब लिखा गया है 21 पूर्व जजों द्वारा, इन दोनों का कोई कनेक्शन है, दोनों अलग हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में, दोनों ही पत्रों में जिस दबाव का जिक्र किया गया वो कौन दबाव बना रहा है, इस बात पर साफ होना चाहिए दोस्तों बात। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया था कि डी.वाई. चंद्रचूड़ खुद को लेके जो सोशल मीडिया में जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि उनके कंधे बहुत चौड़े हैं, वो झेल सकते हैं ये सब। दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़ की एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया में, जिसमें ये झूठा आरोप लगाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर डी.वाई. चंद्रचूड़ जब सुनवाई कर रहे थे तो वो बिना दूसरे पक्ष को सुने कुर्सी छोड़कर चले गए, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसको लेकर खुद डी.वाई. चंद्रचूड़ ने खुलकर एक कार्यक्रम में बोला था कि मैं उठा ही नहीं, मैं तो बस क्योंकि मेरे कमर में दर्द हो रहा था, काफी देर से मैं बैठा हुआ था, तो मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, कोहनी के माध्यम से अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, मैं खड़ा हुआ ही नहीं। कहीं जाने की तो बात ही दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी गलत जानकारी सोशल मीडिया में परोसी गई। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया में हर तरह से न्यायपालिका पर या डी.वाई. चंद्रचूड़ को कोई लोग उनकी तारीफ करते हैं, कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी आलोचना करते हैं, झूठी वीडियोस फैलाकर उनको ट्रोल करते हैं। लेकिन ये तो ट्रोलर्स की बात है। अगर पूर्व जज या वकील डी.वाई. चंद्रचूड़ से कह रहे हैं, देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज से कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है, तो खुलकर उन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि आखिर वो दबाव कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, कम से कम हम भी तो पता चले। दोस्तों जहां तक हमें बताया गया है कि न्यायपालिका हो चाहे वो डी.वाई. चंद्रचूड़ हो, उनके कंधे वाकई में बहुत चौड़े हैं। तो न तो किसी चिट्ठी से और न ही किसी ट्रोलिंग से उन पर कोई दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा कहने वाले, ऐसा शिकायत करने वाले लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।